आइए, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करें। that God will talk to us। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप जी उठे हैं इसलिए हमारे जीवनों में आशा है। इसलिए आपका आनंद और आपकी शांति हम में है, क्योंकि आप जी उठे हैं। और प्रभु हम सबको आपने अपना गवाह बनाया है कि हम सभी के जीवन से हमारी दुनिया में लोगों को ये पता चले कि आप जी उठे हैं, that you are alive। और प्रभु आपने शैतान, गरीबी, रोग, पाप और श्राप को हराया है। हम में से हर एक का आप इस्तेमाल कीजिए। यूज अस इन आवर रिस्पेक्टिव realms of influence। हमारे प्रेरणा के प्रभाव के जगहों पर हम में से हर एक का आप इस्तेमाल कीजिए। अपनी योजनाओं को आप हमारे जीवनों में आप पूरा करिए। और प्रभु आज के टीचिंग के लिए धन्यवाद। इस टीचिंग के माध्यम से आप लोगों के आत्मा, प्राण, शरीर को पवित्र आत्मा आप छू रहे हैं। और ये टीचिंग्स के माध्यम से प्रभु प्रार्थना की आत्मा को आप आजाद कर रहे हैं, इसके धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण के। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 46 और हम सीख रहे हैं थर्ड बेनिफिट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का तीसरा लाभ। अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है, आप या फिर आप किसी को बता भी सकते हैं कि YouTube में प्लेलिस्ट प्रेयर स्कूल करके एक प्लेलिस्ट है आर्क चैनल में, उसमें जाके आप एक एक करके आप इन चीजों को सीख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आप ये वचनों को, ये टीचिंग्स को आप सुनेंगे, देयर विल बी एन इम्पार्टेशन, मतलब प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और आप प्रार्थना में भी आप स्किलफुल, और प्रार्थना में भी आप और उजागर और पैशनेट हो जाएंगे प्रार्थनाओं के प्रति। वही मकसद है, पवित्र आत्मा ने ये चीज को शुरू किया है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस। प्रेज गॉड। सो थर्ड बेनिफिट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का तीसरा लाभ, थर्ड बेनिफिट। ओके, आगे बढ़ेंगे यार। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्लान फॉर योर पर्सनल प्रेयर टाइम। अपने निजी प्रार्थना समय के लिए योजना बनाइए। क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं और बाहर से भी जो लोग देख रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, अभी लाइफ बहुत व्यस्त होते जाता है। लाइफ बिकम्स सो बिजी, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, काम है, कितना कुछ है। लेकिन ये सब व्यस्त माहौल में अगर हम अपने निजी प्रार्थना के समय, जो इसका मतलब है कि आपका यीशु के साथ बैठना, that you will sit with Jesus, उसके लिए अगर हम उसको गंभीरता से लेंगे तो हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे। प्रेज गॉड। और प्लानिंग करना बहुत हर दिन आप प्लान कीजिए कि कब आप यीशु के साथ बैठेंगे। When will you sit with him? कब आप यीशु के साथ बैठेंगे, कहाँ पर आप बैठेंगे यीशु के साथ, कैसे। अगर बहुत जिम्मेदारियां हैं तो वो जिम्मेदारियों को कैसे करके पहला प्रार्थना, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जो आप यीशु के साथ बैठते हैं, उसके बाद बाकी जिम्मेदारियों का प्लानिंग करिए। लेकिन ये तो क्योंकि शैतान ये चीज के पीछे है, इज आफ्टर दिस, आई एम टेलिंग यू। प्रेज गॉड। इसलिए अगर हम गंभीर हो जाएं तो फिर हम प्लानिंग करेंगे, और अगर आप प्लान करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे, तो पवित्र आत्मा आपको वो डायरेक्शन में आपका हेल्प करेगा और आप उस चीज को कर पाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन आप योजना बनाएं कि सुबह उठ के करेंगे तो जल्दी सो जाइए, अगर रात को करेंगे तो जिम्मेदारियों सब खत्म करके अकेले में परमेश्वर के, मतलब प्लान फॉर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें बताता है कि आप ये चीजों को आपने गंभीरता से लिया है। जब आप प्रेयर के लिए प्लान करते हैं तो वो बताता है कि आपने ये चीजों को गंभीरता से लिया है, यू हैव टेकन इट सीरियसली। सो वी मस्ट प्लान फॉर इट। और हर दिन एक ऐसा चीज है जो हमें हर दिन करना है। एवरी डे वी मस्ट सिट विद जीसस।
बहुत जरूरी, क्योंकि वो हमारा स्रोत है, वो हमारी दाखलता है, हमारा सिर है। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, हमारी दाखलता, हमारा चरवा, अल्फा ओमेगा, सब कुछ वो है। और उसके साथ जब आप बैठते हैं बहुत कुछ होगा। प्रेज गॉड, बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड। तो आपकी निजी प्रार्थना समय के लिए आप योजना बनाइए। यीशु मसीह के जीवन से ये चीज को आप देखिए। मरकुस 6 उसके 45 और 46 में कुछ लिखा है। जब यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह ने 5 रोटी कुछ मछलियों से 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, और उसके बाद जब ऐसा किया, उसके बाद वचन में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वो उससे पहले उस पार बेथेस्दा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करें। अभी देखिए यीशु मसीह के मन में कुछ है, वो प्रार्थना के लिए समय बिताना चाहता है। अभी वो चेलों को आगे भेज रहा है। वो जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका खाना खा के हो गया है, वो उनको बोल रहा है कि आप लोग भी चले जाओ। देखिए वो क्या कर रहा है, वो व्यक्तिगत समय के लिए कुछ अरेंजमेंट्स को कर रहा है। और मैंने कहा कि अगर हम गंभीर नहीं हो जाएंगे, हमें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना समय के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्लानिंग करना है, वी मस्ट प्लान, क्योंकि हम उसके विषय में सीरियस है। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि कल अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे, कल अगर टाइम निकल जाता है तो देख नहीं। हम प्लान करेंगे कि पहला हम ये करेंगे, बाकी का बाद में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। प्रेज गॉड। एंड आई बिलीव जब प्रभु आपके हृदय को देखेगा, जब प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके हृदय को देखता है, गॉड सीज योर हार्ट। और जब आपके हृदय में ये चीज रहता है कि व्हेन गॉड सीज योर हार्ट, कि प्रभु मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं उसके लिए अरेंजमेंट्स कर, आई थिंक इट, मैंने आपसे पहले भी कहा है, गॉड इज नॉट आफ्टर परफेक्शन। प्रेज गॉड। परमेश्वर इज आफ्टर योर हार्ट। एक हृदय जो उसके प्रति धड़कता है, एक हृदय जो उसके लिए है। वैसा अगर हृदय हम में है और आप वो करते हैं, गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आगे करेगा और उठाएगा। सो प्लान। आज हो गया है दिन, अभी कल का प्लानिंग करिए कि आपकी जो भी जिम्मेदारी है, जो भी काम है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सब के बीच में आप प्लान कीजिए कि कहां पर आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे। प्लान फॉर इट एंड द लॉर्ड विल ब्लेस इट। प्रेज गॉड। ओके। तो जब आप यीशु के साथ बैठते हैं हर दिन, व्हेन यू सिट विद जीसस एवरी डे, कुछ लाभ उसमें होता है। 2 लाभ मैंने आपको बताया है, आज तीसरा लाभ मैं बताऊंगा। ओके, इस वचन को कंप्लीट कर लेंगे। मार्क 6:46। और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। वो देखिए कुछ अरेंजमेंट्स को कर रहा है, और सबको आगे भेजने के बाद यीशु मसीह अकेले में पिता के साथ समय बिताने के लिए वो गए। प्रेज गॉड। हमें इन विषय में गंभीर होना है। वी मस्ट बी सीरियस। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ ओके, आज का जो बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं, प्रार्थना में क्या फायदा होता है, वो है बोल्डनेस। यू बिकम बोल्ड इन लाइफ। प्रार्थना का एक लाभ है कि आप जीवन में, आपका जो जीवन है, जो प्रभु ने आपको दिया है, वो जीवन में आप हियाव से भर जाते हैं, साहसी, करेज, आप बोल्ड हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन अंतिम दिनों में तो बोल्डनेस बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह के बारे में खुलेआम बोलना, यीशु मसीह के बारे में। अभी देखिए बहुत लोग हैं, वो जब यीशु मसीह को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको बोल्डनेस चाहिए। वी नीड बोल्डनेस। और प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना में आप बहुत बोल्ड हो जाते हैं। यू बिकम वेरी बोल्ड, मतलब वचन लोगों के सामने बोलने से आप डरते नहीं हैं, आपको शर्म नहीं आता है, आपको ये नहीं लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, इसको क्या होगा। नहीं, आप बोल्ड हो जाते हैं। यू बिकम बोल्ड, मतलब यीशु का नाम लेने में आपको हियाव है, वचन को बोलने में आपको हियाव है, लोगों के सामने हाथ उठाने के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उसमें आपको हियाव है। आप डरते नहीं हैं, आपको शर्म नहीं आता है, आपको ये नहीं लगता कि यार लोग क्या सोचेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रार्थना में कुछ चीजें ट्रांसफर होती है आप में। जब आप यीशु के साथ बैठते हैं, कुछ चीजें आप में ट्रांसफर होती है। और यीशु, मैं आपको बताऊं, वो शाय शाय नहीं है। यीशु
यीशु लोगों से डरता नहीं है। यीशु बहुत शर्मीला व्यक्ति नहीं है, बहुत शाय व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह इज अ बोल्ड पर्सन। वो बहुत साहसी और हियाव से भरा हुआ व्यक्ति है यीशु मसीह। और मैंने आपसे कहा जिसके साथ आपका उठना बैठना है आप वैसे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। और जैसे आप यीशु के साथ बैठते हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं, आप देखने लगेंगे कि एक जगह पर जहां पर आपको वचन बोलने में साहस या हियाव नहीं था, वहां पर आप वचन एकदम अच्छे से बोल रहे हैं। यीशु मसीह का नाम आप अच्छे से ले रहे हैं। आप वचन की वास्तविकताओं को बताने में आपको शर्म नहीं आ रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है, आप चीज को वो कर रहे हैं। प्रेज गॉड। सिर्फ कलीसिया में नहीं, कहां पर भी वचन बताना, यीशु मसीह के नाम को लेना, आप उसके लिए शर्माते नहीं है या डरते नहीं है। प्रेज गॉड। इसीलिए क्या होता है कि जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रार्थना का एक लाभ है कि आप जीवन में आप बोल्ड हो जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन में हियाव होना, जीवन में साहस आपके अंदर आना। प्रेज गॉड। ओके ना, आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 4:13 में लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, बोल्डनेस, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत अद्भुत वचन है। आप देखिए, ये लोग पतरस और यूहन्ना, इनके बारे में लिखा है कि ये लोग अनपढ़ हैं, साधारण लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के सामने उन्होंने खड़े रहकर यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बताया, वचन को बताया। जो ये वही लोग हैं जो, सोच के देखिए, एक समय में पतरस को आप जानते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, तब स्त्रियों ने आकर पतरस से पूछा, अरे तुम तो यीशु मसीह के साथ थे। तो पतरस स्त्रियों के सामने बोल नहीं पाया, उसको वो बोल नहीं पाया कि नहीं नहीं, मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूँ, मेरा यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं है। और एक वचन में लिखा है कि तीसरी बार जब किसी ने उससे पूछा कि अरे हमने तुम्हें यीशु के साथ देखा है, तो उन्होंने कहा, पतरस ने कहा, पतरस अपने ऊपर श्राप बुलाने लगा उनको बताने के लिए कि मैं यीशु को नहीं जानता। मतलब इतना डर गया था वो, इतना उसको, इतना वो डर गया था, इतना हैरान हो गया था। लेकिन अब भी वचन में लिखा है, क्योंकि वो यीशु के साथ समय बिताया करता, क्योंकि उसका नया जन्म हुआ और वो यीशु के साथ समय बिताया करता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसमें था, और जब यीशु के साथ बैठने के आदत को उसने विकसित किया। इसको ध्यान से सुनिए। आप में से अगर कोई भी है जो यीशु मसीह का नाम लेने से आपको शर्म आता है, संडे आप यीशु का नाम लेते हैं, संडे विश्वासियों के सामने आप वचन को बोलते हैं, संडे आप कर सकते हैं क्योंकि विश्वासी भाई बहन है, लेकिन दुनिया के सामने आपको यीशु मसीह का नाम लेने में शर्म आता है, आपको डर लगता है, आप वचन को बोल नहीं पाते हैं। वो अगर आप में वो समस्या है या आपको वो एटीट्यूड है, तो अगर आप यीशु के साथ बैठते रहेंगे और यीशु के साथ बैठना आपकी जीवन शैली बनाएंगे, तो आप देखने लगेंगे कि आप बोल्ड होते जा रहे हैं, कि जो चीज आप संडे को बोला करते थे, अब आप दुनिया के सामने बोल रहे हैं बिना डर के। प्रेज गॉड। आप दुनिया के सामने आप बोल पा रहे हैं वचन को, कि मैं ये वचन पे खड़ा हूं, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, यीशु मसीह ने वचन को कहा है। दैट रिक्वायर्स बोल्डनेस। क्योंकि हम सब संडे को वचन बोल सकते हैं, क्योंकि कोई सताव है ही नहीं, कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। प्रेज गॉड। और ये लोग देखिए, पतरस और यूहन्ना, जो यीशु मसीह के साथ समय बिताया करते हैं, और जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ समय बिताता है, कोई भी विश्वासी, तो पवित्र आत्मा जो उस विश्वासी के अंदर है, वो हियाव के ऊंचे आयामों में उस व्यक्ति को लेकर जाता है। प्रेज गॉड। फिर आप एकदम साहसी हो जाते हैं, यू बिकम करेजियस। वो एक फायदा है जब आप यीशु के साथ बैठते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो आपको हियाव के डायमेंशंस में वो आपको ऊपर लेकर जाता है। अभी आपको डर नहीं लगता, अभी आप ये नहीं सोचते कि दूसरे क्या सोचेंगे, मेरे रेपुटेशन का क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे साथ ये करेंगे।
प्रेज गॉड। क्योंकि अभी आप यीशु के साथ बैठ रहे हैं, और जब आप यीशु के साथ बैठ रहे हैं, आप हियाव के आयामों में पवित्र आत्मा आपको ऊपर लेकर जा रहा है। प्रेज गॉड। और वही इनके साथ हुआ। पतरस जो एक समय में स्त्रियों के सामने इसने कहा कि मैं यीशु को जानता नहीं, लेकिन उसका उद्धार होने के बाद, उसका नया जन्म होने के बाद, जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में आया और वो यीशु के साथ व्यक्तिगत समय बिताया करता, तब आप देखिए पवित्र आत्मा ने पतरस और यूहन्ना के अंदर आए हियाव बोल्डनेस के डायमेंशंस में, हियाव के आयामों में ऐसा ऊपर लेकर गए कि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में उनको बताया। प्रेज गॉड, आमेन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, प्रेज गॉड, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, प्रेज गॉड, मतलब ये एक ऐसा बोलनेस है जो पढ़ाई से नहीं आता और जो स्पेशल होने से नहीं आता। ये एक ऐसा बोलनेस है जो सिर्फ यीशु दे सकता है आपको, क्योंकि ये लोग अनपढ़ हैं और साधारण लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, अनपढ़ है, साधारण है। फिर ये लोग सोच रहे हैं यार इन लोग इतना बोल्ड कैसे हो गए, ना इनके पास पढ़ा लिखा ही है, ना कोई खास बात है, साधारण लोग हैं। फिर उन्होंने समझा कि उनको पहचाना कि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं, क्योंकि जब आप यीशु के साथ में रहते हैं, आप यीशु जैसा आपका व्यवहार, और यीशु मैंने आपसे कहा बहुत बोल्ड व्यक्ति है, प्रेज गॉड, इज वेरी बोल्ड, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, बोल्डनेस का मतलब क्या है? लेट मी टेल यू दिस, फ्री एंड फियरलेस कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग योर फेथ इन जीसस, free and fearless confidence in expressing your faith in Jesus। यीशु में अपना विश्वास व्यक्त करने में स्वतंत्र और निडर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, मतलब आप में ऐसा कॉन्फिडेंस है जिसको हम बोल्डनेस बोलते हैं, कि आपका जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, वो किसी के भी सामने, कोई भी परिस्थिति के सामने, कोई भी चैलेंज के सामने, कोई भी पहाड़ के सामने, शैतान के सामने, परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, किसी के भी सामने आपके वो स्वतंत्र और निडर आत्मविश्वास है कि आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं बिना किसी डर के, एकदम स्वतंत्र होकर, प्रेज गॉड। और ये देखिए शुरुआत में ये हम में नहीं रहता है, प्रेज गॉड, क्योंकि हम खुद से ज्यादा और यीशु से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वे लोग क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो ये सब बातों में हम घूमते रहते हैं शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे हम यीशु के साथ बैठते हैं, जैसे जैसे हम उसको निहारते हैं, आप जानते हैं पिछली बार ये संडे को भारत देश के लिए प्रार्थना करने से पहले एक गीत को हमने गाया, और वो गीत है कि हम यीशु की आराधना कर रहे थे, उससे कुछ मांग नहीं रहे थे, सिर्फ उसे देखकर उसे निहार रहे थे। वी वर जस्ट लविंग हिम। जब आप उसकी तरफ देखते हैं और आप उसकी आराधना करते हैं, यू जस्ट लव हिम। और जब आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपके प्रार्थना के समय में आप इतना हियाव और बोल्डनेस से भर जाते हैं कि आपको सिर्फ वही दिखता है, यू जस्ट सी हिम, प्रेज गॉड। बोले भी तो क्या बोले, यीशु ही दिखता है, यीशु ही सोचते हैं, यीशु ही जीवन है, प्रेज गॉड। और वो बोल्डनेस पवित्र आत्मा आपको देने लगता है, प्रेज गॉड। तो इट इज फ्री एंड फियरलेस कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग योर फेथ इन जीसस। यीशु में अपना विश्वास व्यक्त करने में स्वतंत्र और निडर आत्मविश्वास, एकदम स्वतंत्र और एकदम निडरता से आप लोगों को, इट्स नॉट एरोगेंट, बोल्डनेस का मतलब एरोगेंट नहीं है, क्योंकि ये वचन में लिखा है, इसको ध्यान से सुनिए हर एक विश्वासी। हम जब किसी को कुछ चीज बताते हैं, हम कैसे बताते हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जब सत्य बताते हैं, वो सत्य को गलत तरीके से बताते हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सत्य को प्रेम से बताओ। मतलब बोल्डनेस का मतलब, हियाव का मतलब एरोगेंस या अहंकार नहीं है कि देखो मैं सही हूं, तुम सब गलत हो, तुम सब के सब नरक जाओ, मैं एकदम सही हूं। मतलब आप सत्य को गलत तरीके से बता सकते हैं, और लोग यीशु से प्रेम करने के बजाय यीशु से नफरत करेंगे, क्योंकि आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, प्रेज गॉड। तो हम जब सत्य को बताते हैं, बोलनेस, हियाव का मतलब चिल्लाना भी नहीं है, हियाव का मतलब अहंकार भी नहीं है,
हियाव का मतलब दूसरों को दबाना भी नहीं है, वो गलत मतलब है हियाव का। हियाव का मतलब है कि मैं प्रेम से, मेरा जो विश्वास है यीशु पे, मेरा जो विश्वास है उसके वचन में, वो प्रेम से मैं आपको बताऊंगा और उस चीज पर मैं खड़ा हूं। मैं अपने विश्वास को, यीशु पर मेरा जो विश्वास है, उसके वचन पर मेरा जो विश्वास है, वो दुनिया के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, चुनौतियों के सामने, पहाड़ के सामने, वो बताने में मुझे डर नहीं, मैं एकदम स्वतंत्रता से बताता हूँ क्योंकि मेरा विश्वास यीशु पे है। वो है बोल्डनेस। प्रेज गॉड, इट्स नॉट एरोगेंस। प्रेज गॉड, यीशु में अपना विश्वास व्यक्त करने में स्वतंत्र और निडर आत्मविश्वास। अगर आप में आज वो नहीं है तो आप यीशु के साथ बैठते रहिए, जस्ट सिट विद हिम। जीसस इज ब्यूटीफुल। यीशु मसीह बहुत प्रेम और हियाव से भरा, वो आपको बदल देगा। ही विल चेंज यू। वो आपको ऐसा बदल देगा कि जब लोग आपको देखेंगे वो आपसे कहेंगे कि एकदम यीशु जैसा है। प्रेज गॉड। जब हम सब उसके साथ बैठते हैं, वी सिट विद हिम, हम उससे उसे निहारते हैं, उससे प्रेम करते हैं, आप देखिए वो आपको हियाव से भर दे। ही विल मेक यू बोल्ड। जो लोग एकदम शाय थे, प्रेज गॉड, जैसा मैं था, क्योंकि मैं हकलाने वाला व्यक्ति था, लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, हकलाने वाला व्यक्ति, अभी यीशु के साथ बैठ के वो जो शर्म है और जो शाइनेस है वो हट गया है। अभी हम बोल्ड हो गए हैं। यीशु ने हमें हियाव से भर दिया है। अभी यीशु के बारे में बोल सकते हैं, किसी के भी सामने बोल सकते हैं, सबके सामने बोल सकते हैं, लेकिन प्रेम से बोलेंगे। प्रेज गॉड, अहंकार से नहीं। प्रेज गॉड। तो हियाव का मतलब है फ्री एंड फेयरलेस कॉन्फिडेंस इन, क्योंकि हम कुछ प्रूव करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। हम ये इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम साबित करना चाहते हैं कि सच, हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारी सच्चाई है ये। प्रेज गॉड। ओके। यीशु में अपना विश्वास व्यक्त करने में स्वतंत्र और निडर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अब इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 4 उसके 8 में लिखा है। जब इसको पढ़ने से पहले पतरस और यूहन्ना, 40 साल से एक व्यक्ति लंगड़ा है, वे लोग वहां पर गए, उन्होंने यीशु के नाम से उस व्यक्ति को खड़ा किया और वो चलने लगा, दौड़ने लगा, जंप करने लगा। तो बहुत से फरीसी लोग और जो वहां के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने इन्हें बुलाया और कहा कि तुमने कैसे कर दिया ये चीज। इन्होंने धमकी भी दिया है कि तुम्हें यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना है। प्रेज गॉड। और वही पतरस जो स्त्रियों के सामने यीशु का नाम नहीं ले पाता था, अभी देखिए इतने बड़े बड़े लोगों के सामने देखिए कितने अच्छे से वो परमेश्वर का वचन बोलता है। प्रेज गॉड। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, अगर हम यीशु के साथ बैठे रहें, अगर हम यीशु के साथ संगति करें, हर दिन करें, आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे ही आपसे बनूं, मैं कैसे बोल्ड हो जाऊं, कैसे बोल्ड हो जाऊं। नहीं, आप सिर्फ बैठिए, पवित्र आत्मा आपको बोल्ड बना देगा। आप सिर्फ बैठिए, पवित्र आत्मा आपको बोल्ड बना देगा। आप उसके साथ हर दिन बैठिए, पवित्र आत्मा आपको बोल्ड कर देगा। प्रेज गॉड। तो पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, क्या कहा? हे लोगों के सरदारों और पूर्णियों। बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्त्री, छोटे छोटे लड़कियों के सामने इसने यीशु को बोला कि मैं नहीं जानता हूं। अभी सरदारों और पूर्णियों के पास वो बोल रहा है, हे लोगों के सरदारों और पूर्णियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई थी, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, बस नंबर 10, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। पूरा सुसमाचार बता दिया इसने। प्रेज गॉड। वो बोल्डनेस इस व्यक्ति को आया कहां से? कैसे ये व्यक्ति बोल्ड हुआ? वो बोल्ड हुआ क्योंकि ये प्रतिदिन यीशु के साथ समय बिताया करता, और पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति को ऐसा हियाव और निडरता से भर दिया कि लोगों के प्रधानों और पूर्णियों के सामने खड़े रहकर पूरा सुसमाचार सुना दिया इस व्यक्ति ने। प्रेज गॉड, दैट इज पावरफुल।
क्योंकि ये अनपढ़ और साधारण लोग थे, लेकिन प्रार्थना में समय बिताते। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 11, ये वही पत्थर है जिसकी तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वे कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वर्स नंबर 12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्या बोल्डनेस है, माय गुडनेस। ऐसा होगा कि आज के समय में आप सोचिए, प्रधानमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री के सामने और दुनिया भर के मंत्रियों के सामने ये बोलना कि सुनो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेज गॉड। व्हाट बोल्डनेस, इट टेक्स बोल्डनेस। प्रेज गॉड। हमें हियाव की सुसमाचार जीने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वचन पर चलने के लिए, वचन को बोलने के लिए हमें हियाव चाहिए। वी नीड बोल्डनेस। प्रेज गॉड। और वो हियाव हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमें देता है जब हम यीशु के साथ बैठते हैं। प्रेज गॉड। वो प्रार्थना का एक लाभ है, आप बोल्ड हो जाएंगे। आप देखिए कि आप बोल्ड, एक समय था कि आप यीशु का नाम ले नहीं पाते थे और आप यीशु के साथ बैठते रहिए, उसको निहारिए, उसकी ओर देखकर उससे प्रेम करिए। आप देखते रहेंगे कि आप बोल्ड हो जाएंगे। यू बिकम बोल्ड। प्रेज गॉड। कि प्रभु आपको घुमा देगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। ओके, नाउ नंबर 4, boldness is vital in this last days। मैं आपको बोल रहा हूं कि इन अंतिम दिनों में हियाव बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोल्डनेस इज वाइटल इन दिस लास्ट डेज। इन अंतिम दिनों में हियाव बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको हियाव का डेफिनेशन वापस बताना चाहता हूँ। हियाव का मतलब है कि जो विश्वास आप यीशु पर करते हैं, उसे आप दुनिया के सामने बोलने में आपको कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है। आप स्वतंत्रता के साथ और एकदम खुलेआम आप लोगों से बताते हैं कि भाई ये मैं विश्वास करता हूं और इस चीज पर मैं खड़ा हूं। प्रेज गॉड। और अंतिम दिनों में, क्योंकि मैंने आपसे कहा वचन हमें बताता है कि अंतिम दिनों के अंत में है हम, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ है रशिया ईरान इनके साथ, वो बिब्लिकल प्रोफेसी के एकदम अंतिम क्षणों में है हम। प्रेज गॉड। जो कभी होता नहीं, वो एग्रीमेंट कभी मतलब बहुत इम्पॉसिबल था और वो चीज भी हो गया है। प्रेज गॉड। क्योंकि ऐसे दिनों में हम जी रहे हैं, एक एक चिन्ह पूरा हो रहा है। वो प्रोफेसीज एहेजकेल में जो प्रोफेसीज हैं वो पूरी हो रही हैं और यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। इट इज वेरी क्लोज। और क्योंकि यीशु मसीह का आना इतना करीब है और हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं, हम जो विश्वासी हैं हमें हियाव होना बहुत जरूरी है। इन अंतिम दिनों में हियाव बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए, दूसरा तिमोथी 3:1 में लिखा है अंतिम दिनों में क्या होगा। देखिए, पर यह जान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रेज गॉड। ये दुनिया में, और हम देख रहे हैं, एक उदाहरण है कोरोना वायरस। पूरे दुनिया में फैला हुआ चीज, एक वायरस पूरे दुनिया। और ये मतलब वो चीजों की वो चीजें ऐसे ऐसे नहीं। कितने देशों में अनरेस्ट है, सोचिए कितने देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी नेशन, इतने नेशंस में प्रोटेस्ट हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, कोरोना का वायरस आजाद, पेस्ट, कितना कुछ। क्योंकि वचन लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लेकिन जो लोग विश्वास से चलते हैं हम सिर्फ ऊपर जाएंगे। विल ओनली गो अप। और जो यीशु मसीह का नाम लोगों के सामने लेने से शर्माते नहीं हैं, ये यीशु को उसका क्रेडिट देते हैं, ये लोग कभी नीचे जा ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वर्स नंबर 2, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, खुद से प्रेम करने वाला, लोभी, पैसों से प्रेम करने वाला, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ या फिर अनथैंकफुल और अपवित्र। इनफैक्ट वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग रहेंगे और हम देख रहे हैं संसार
ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो खुद से प्रेम करते हैं, पैसों से प्रेम करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमानी, खुद पे, प्रभु पे नहीं, लेकिन निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता को डिसरिस्पेक्ट करने वाले, थोड़ा सा भी आभार नहीं है परमेश्वर के प्रति, अपवित्र लोग। वर्स नंबर 3, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, मतलब हर एक भली चीज से वो नफरत करते हैं, मतलब वो सिर्फ प्रेम, सिर्फ गंदगी और बुरे चीज से करते हैं। ऐसे, इनफैक्ट वचन में लिखा है कि ऐसे लोग, ऐसे अंतिम दिनों में ये चीजें, ये ऐसे लोग बढ़ने लगेंगे। प्रेज गॉड। ओके, नाउ विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। प्रभु ने हमें बताया कि अंतिम दिनों में ये नूह की समय की तरफ हम जा रहे हैं। नूह, आप जानते हैं नूह के समय में भी लोग ऐसे ही थे, वो बाढ़ आने से पहले, और प्रभु ने हमसे कहा कि आर्क बनाओ। हम अंतिम दिनों में, वी आर इन द लास्ट डेज, ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं। वापस पढ़ेंगे किस प्रकार के लोग होंगे अंतिम दिनों में, वचन नंबर 2 में जाएंगे। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, आभार, बिना आभार के, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वर्स नंबर 5, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसे से परे रहो या ऐसे से दूर रहो। वे भक्ति का भेष धरते हैं लेकिन उसकी शक्ति को वो नहीं मानते हैं। अभी मैं क्यों ये बता रहा हूं कि बोल्डनेस, मैंने आपसे पॉइंट कहा कि अंतिम दिनों में हमें हियाव से भरना बहुत, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं। सोचिए आपके ऑफिस में या सोसाइटी में, जो आपके स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, जिस प्रकार के, क्योंकि हम अविश्वासी, हम अलग अलग जगह पर काम करते हैं, अलग अलग जगहों के साथ, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और उनके बीच में सोचिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि माता पिता का आदर करना है, और जिन लोगों के बीच में आप हैं वो माता पिता का अनादर करते हैं। प्रेज गॉड। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपवित्र हैं, ढीठ हैं, अभिमानी हैं, और उनके बीच में प्रभु ने हमें भेजा है उसके सुसमाचार का प्रचार करने, यीशु मसीह का नाम लेने के लिए, वचन को बताने के लिए। तो अगर हियाव नहीं है तो ये लोग हमें दबा देंगे, दे विल, हमें दबा देंगे। इसीलिए हमें हियाव चाहिए, नहीं तो फिर हम कभी वचन को बोल नहीं पाएंगे, हम कभी भी सुसमाचार उनको बता नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू डू इट। क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में प्रभु ने आपको भेजा है, गॉड हैज सेंट यू। और प्रभु ने आपको भेजा है ताकि आप हियाव के साथ, क्योंकि इनके सामने अगर आपको वचन बताना है, इनके सामने अगर आपको वचन जीना है, आपको हियाव लगेगा। अगर, क्योंकि अगर हियाव नहीं है आपके पास, ये लोग हमें दबा देंगे, हमें विश्वास का जीवन जीने नहीं देंगे। प्रेज गॉड। वो हमें टॉन्ट मारेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें देखकर वो हंसने लगेंगे, और ये सब चीजों को अगर हम सह नहीं पाएंगे तो हम विश्वास को लिफाफे में डाल के उसमें फेविकॉल लगा के बंद करके रख देंगे। इसीलिए यू हैव टू बी बोल्ड। और बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है मैं अकेला स्वर्ग जा रहा हूं, तुम सब के सब माता पिता का अनादर करने वाले अपवित्र लोग, तुम सब के सब नर्क जा रहे हो, वो नहीं है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब है अपने विश्वास को प्रेम से, निडरता से और स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करो। इसका प्रभु, मैंने कहा है कलीसिया में, अगर अगर आप प्रभु के साथ खड़े हैं, अगर आप प्रभु के लिए खड़े हैं, आप कभी भी अकेले खड़े नहीं हैं। इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर गॉड, यू आर नेवर स्टैंडिंग अलोन। अगर आप प्रभु के लिए खड़े हैं और प्रभु के साथ खड़े हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं खड़े हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा है। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए, यूहन्ना 12 उसके 42 में लिखा है, तो भी सरदारों में से
भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरिसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमें बताता है कि बोल्डनेस क्यों जरूरी है। अभी कुछ सरदार लोग जो हैं, जिसको हम चीफ रूलर्स बोलते हैं, जो सरदार का मतलब है जो शासन किया करते हैं, वो रूल किया करते हैं। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, लेकिन फर्सियों के कारण उस सबके सामने उन्होंने यीशु का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो डरते थे। मैंने आपसे कहा कि इन अंतिम दिनों में हियाव आपको, क्योंकि हम ये सोच नहीं सकते कि कौन ऑफेंड हो जाएगा, किसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगा, ये बारे में, मेरे बारे में क्या सोचेगा। इन अंतिम दिनों में हमें यीशु के बारे में सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट जीसस। उसने आपको बढ़ाया है, उसने आपको सुरक्षित रखा है, उसने आपके परिवार को शांति दिया है। प्रेज गॉड। उसने आपको नर्क से निकाला है। प्रेज गॉड। हम यीशु से ज्यादा लोगों के बारे में सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ये लोग सोच रहे थे। दे वर नॉट बोल्ड। जो वो विश्वास कर रहे थे, उसको व्यक्त करने में वो नहीं कर पाए। प्रेज गॉड। और हम ऐसा नहीं हो सकते हैं। हमें प्रेम के साथ हमें चीजों को व्यक्त करना है। वी मस्ट टेल पीपल प्रेम के साथ, अहंकार के साथ नहीं। प्रेज गॉड। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरिसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। 43। क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। प्रेज गॉड। क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी, इसीलिए सबके सामने वो यीशु, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। मैं, आप जानते हैं, एक कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो डायरेक्टर लेवल पर हैं, और वो, उन लोगों से मैं बात कर रहा था हमारे स्पिरिचुअल फ्रेटर्निटी में, और वो मुझे बता रहे थे एक जवान व्यक्ति के बारे में, जो एक सीईओ है कोई कंपनी का, बहुत बड़े पोजीशन में है। तो एक बार उसने अपने लोगों को बुलाया, बहुत बड़े बड़े पोस्ट के लोगों को बुलाया, और फिर उसने अपना स्पीच दिया, और वहां पे ड्रिंक्स था और दुनिया भर की चीजें थे, अल्कोहल था, ये सब जैसे कॉर्पोरेट पार्टीज में होता है, बहुत कुछ था। उसने अपना स्पीच दिया और वो चला गया। ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है वो वहां पर था, और उसने चला गया। फिर थोड़े टाइम के बाद वो वापस आया, और उसने सबके सामने, जवान है व्यक्ति, मे बी अराउंड 30 40 के बीच में है, उन्होंने सबके सामने कहा कि सुनो, मैं ये सब नहीं करता हूँ, इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। प्लीज, मेरा जीवन यीशु ने बदल दिया है, और मैं एक अलग व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। प्लीज, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। उसने सबके सामने आकर कह दिया। प्रेज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य की प्रशंसा से ज्यादा परमेश्वर की प्रशंसा को हम स्वीकार करें। प्रेज गॉड। क्योंकि इन अंतिम दिनों में यू हैव टू बी बोल्ड। आपको बोल्ड होना है, जहां पर भी आप हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, आपको और मुझे इन अंतिम दिनों में हियाव के साथ भरना है, हियाव में चलना है। और वो वही तभी हो सकता है जब हम यीशु के साथ व्यक्तिगत और निजी रिश्ता हर दिन बरकरार रखें। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली, faith life requires boldness, spirit supernatural boldness। विश्वास जीवन के लिए अलौकिक साहस की आवश्यकता है। Faith life requires spiritual supernatural boldness। विश्वास जीवन जीने के लिए और विश्वास का जीवन चलने के लिए अलौकिक साहस की आवश्यकता है। प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने आपसे कहा, हमने कुछ समय पहले पढ़ा कि संसार में आप जानते हैं लोग कैसे हैं, वो अपवित्र हैं, आप पवित्र हैं। वो अपवित्र हैं, वो अपवित्रता में जीना चाहते हैं, लेकिन आप पवित्रता में चलना चाहते हैं। वो कैसे आप करेंगे? ऐसे लोगों के सामने कैसे आप बताएंगे कि देखो हम पवित्रता में चलते हैं? यू नीड बोल्डनेस। आपको अलौकिक साहस की जरूरत है, नहीं तो दबा देंगे वो लोग आपको। प्रेज गॉड। और अगर आप
अलौकिक साहस में चलेंगे, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। थोड़े दोस्त लोग इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा कंपनी में हो सकता है, कॉलेज में दोस्त लोग थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्रभु के लिए खड़े हैं तो आप अकेले नहीं खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। गॉड स्टैंड्स विद यू। प्रेज गॉड। तो विश्वास का जीवन के लिए अलौकिक साहस की आवश्यकता है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यहोशू 1 उसके 9 में लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से बातें की और उससे कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रेज गॉड। बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर डाली जा रही है, और परमेश्वर ने देखिए उससे क्या कहा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम हियाव बांधो, मतलब करेजस हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ करने बोलेगा जो दुनिया में शायद कोई नहीं कर रहा है। प्रेज गॉड। वो लिस्ट को हमने पढ़ा कि लोग गंदगी में हैं, लोग अलग अलग चीज में हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसके बीच में आप विश्वासी हैं और आप वचन पर चलने का कोशिश कर रहे हैं, आप यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि हियाव बांधो, बी करेजियस, क्योंकि लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग समझने लगेंगे कि तुम बेवकूफ हो, कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये सब करके टॉन्ट मारेंगे। ये सब के बीच में प्रेम में रहकर हमें हियाव बांधना है। Praise God। नहीं तो फिर वो हमें दबा देंगे। आपको याद है बर्तिमाई के विषय में, अंधा बर्तिमाई, जब वो भीख मांग रहा था, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो चिल्ला के बोल रहा है कि यीशु मुझ पर दया कर, सबको प्रॉब्लम है, सब उसको बोल, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि चुप बैठो। लेकिन बर्तिमाई के बारे में आप जानते हैं क्या? हियाव से भरा हुआ व्यक्ति, उन्होंने जब उसको दबाने का कोशिश किया, वो और जोर से चिल्लाने लगा। बिकॉज फेथ लाइफ नीड्स करेज, क्योंकि प्रभु आपको ऐसा कुछ करने बोलेगा जो संसार की नजर में सेंसिबल नहीं है, वो संसार की नजर में मूर्खता है, जैसे सुसमाचार संसार की नजर में मूर्खता है। प्रेज गॉड। और उस मूर्खता में चलने के लिए हमें ही आप चाहिए, नहीं तो लोगों के एक्सप्रेशन, लोगों के एटीट्यूड, लोगों का कमेंट्स हमें दबा देगा उस सब में। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा तिमोथी 3 उसके 12 में, पर जितने मसीह यीशु के पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये वचन बहुत जरूरी है कि ये हमें बताता है कि हमें करेज की क्यों जरूरत है, क्यों हमें हियाव होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, अभी मैं आपसे कहूँ, आपने वाटरफॉल देखा है, कुछ लोग शायद वाटरफॉल में आप गए भी हैं बारिश के मौसम में शायद, या देखा तो होगा कि वाटरफॉल, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया वाटरफॉल की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है, माता पिता का अनादर करते हैं, अपवित्र हैं, ढीठ मार अभिमानी, वो सब उसके बीच में आप हैं, लेकिन आप नीचे नहीं जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। प्रेज गॉड। और जब आप, पूरी दुनिया नीचे जा रही है और आप ऊपर जा रहे हैं कि नहीं मैं पवित्रता में जीऊंगा, मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा, मैं ढीठ मार नहीं हूं, मैं उसकी महिमा करता हूं, ये सब आप जो बोल रहे हैं वो संसार के विरुद्ध में है। और जब संसार के विरुद्ध में आप जा रहे हैं, आपको आईफा अवार्ड या ऑस्कर नहीं देंगे वो। प्रेज गॉड। आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको मूर्ख समझेंगे, आपको बोलेंगे कि ये तो ओल्ड फैशन है। प्रेज गॉड। ये पुराने ख्यालात के लोग हैं। प्रेज गॉड। वो है सताए जाएंगे, मतलब दबाव, दबाव। एक किताब पे भरोसा करते हो, कैसे लोग हो यार? 2000 साल पहले कोई किताब दिखा गया है, तुम एक बाइबल लेके बैठे हो। अभी मॉडर्न हो जाओ। कैसे पुराने ख्यालात के लोग हैं ये, बाइबल पे अभी भी विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं कि यीशु आएगा, यीशु आएगा, इतना साल हो गए किधर आए, और मजाक उड़ाते हैं वो हमारा। प्रेज गॉड। हमें टॉन्ट करते हैं, सार्कास्टिक कमेंट्स मारते हैं। प्रेज गॉड। ये आप चाहिए हमें, वी नीड बोलनेस, नहीं तो फिर ये लोगों के एटीट्यूड और कमेंट्स और ये सब हमें कहीं दबा ना दें। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अपने चेहरे में मुस्कुराहट चाहिए, और हमें अपने हृदय और अपने मुंह में बोलनेस चाहिए। प्रेज गॉड। ताकि हमारी मुस्कुराहट और हमारे बोलनेस को देखकर संसार को लगे, ऐसा लगता है कि हम लोग ही गलत हैं, ये लोग सही हैं। प्रेज गॉड।
प्रार्थना का लाभ, आप आनंद से भर जाते हैं। और प्रार्थना का लाभ ये है कि इस दबाव के बीच में जब पूरी दुनिया वाटरफॉल की तरह से नीचे जा रही है, आप उसी दुनिया में रहकर आप ऊपर जा रहे हैं और मुस्कुरा के जा रहे हैं और हियाव और प्रेम के साथ आप ऊपर जा रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, ये आखिरी वचन है, आखिरी दो वचन। आई एम गोइंग टू शेयर दिस। मत्ती 10 उसके 32 में लिखा है, इसको देखिए। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। याद लगता है, इट टेक्स करेज। कलीसिया में नहीं, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो लोग कलीसिया में यीशु को मान लेंगे। कलीसिया में हम सब मानते हैं कि कोई ऑपोजिशन है ही नहीं कलीसिया में। लेकिन जब हम संसार में जाते हैं, लोगों के बीच में हैं, हम अलग अलग क्षेत्र में हैं, प्रभु ने कहा जो लोग मेरे वचन पर खड़े रहते हैं दुनिया में, जो लोग मेरे नाम को मानते हैं दुनिया में, प्रभु ने कहा कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उन्हें मान लूंगा। इट टेक्स करेज। हियाव लगता है, और वो हियाव आप हर दिन, आप देखिए, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, कैसे आएगा हियाव, कैसे आएगा हियाव? वो नहीं है उसका जवाब। उसका जवाब है यीशु के साथ बैठिए, उसकी तरफ देखिए, उससे निहारिए, उसकी आराधना कीजिए, उसको बढ़ाइए, और आप देखने लगेगा कि आपके ऊपर ये असर हो रहा है कि आप अभी लोगों के सामने उसका नाम ले रहे हैं। जहां पर एक समय में आपको शर्म आता था, आपको डर लगता था, आप ये सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या, अभी उसी लोगों के सामने आप यीशु मसीह का नाम हियाव और साहस के साथ ले रहे हैं, प्रेम के साथ ले रहे हैं। प्रेज गॉड, आमेन। सो जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। बस 33। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं आज कि आप हमेशा यीशु मसीह के साथ जब आप व्यक्तिगत समय बिताते हैं, जब आप व्यक्तिगत समय यीशु मसीह के साथ बिताते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके उसके चरणों में आप बैठते हैं, उसके पैरों में, और उससे धन्यवाद कर अपने आप को नम्र और दीन करके आप उसके पैरों में बैठते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, और उससे आप धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और हर दिन जब आप उसकी उपस्थिति से उठते हैं, थोड़ा हियाव आप में बढ़ जाएगा, वो आप बढ़ने लगेंगे, और आप में प्रेम बढ़ने लगे, अहंकार नहीं। प्लीज, आप बोल्ड हो जाएंगे। आप लोगों को मुस्कुराकर आप यीशु के बारे में आप उसका वर्णन करेंगे, लोगों के सामने आप उसका नाम लेंगे, कि वो आपको बदल देगा। ही विल चेंज यू, ही विल मेक यू बोल्ड। प्रेज गॉड। वापिस इस बात को सुनिए। पतरस 3 स्त्रियों के सामने यीशु मसीह का नाम लेने से डरता। उसका नया जन्म हुआ, वो पवित्र आत्मा से भर गया, वो यीशु के साथ समय बिताने लगा, और आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने उसको हियाव से भर दिया। जो एक छोटी लड़की के सामने यीशु का नाम नहीं ले पाता था, आज सरदारों, पूर्णियों, सरदारों, राजाओं के पास आके बोलता है कि इस नाम को छोड़ के और कोई नाम नहीं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, और वही यीशु हमारे साथ करता है। प्रेज गॉड। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, किसके साथ बैठते रहिए। वो आपको बदल रहा है, वो आप में काम कर रहा है, वो आपके जीवन को संवार रहा है, वो आपके जीवन को बेहतर कर रहा है। प्रेज गॉड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यीशु के साथ बैठा हो और उसने कभी रिग्रेट किया है। प्रेज गॉड। कोई भी आपसे यीशु जितना प्रेम नहीं करता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई दोस्त नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो आपको यीशु जितना परवाह करता है और यीशु जितना प्रेम कोई नहीं करता है। अपने प्रेमी के साथ बैठिए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं, और आपके अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर योर वर्ड। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, जैसे हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपके जैसा हो जाए, यीशु के नाम से, आमेन।
Amen. Praise God.